कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हमने स्टार्ट किया था व्यावसायिक सेवाओं में जीवन बीमा पत्र क्या होता है, अग्नि बीमा पत्र क्या होता है और सामुद्रिक बीमा पत्र क्या होता है। तो जीवन बीमा पत्र क्या होता है हम पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। जिसने अभी तक नहीं देखा है वो जाके देख सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे अग्नि बीमा पत्र, ये क्या होता है। तो नाम से पता चल रहा है अग्नि। अग्नि मतलब आग लगने से अगर कोई नुकसान होता है तो उसका बीमा कराया जाता है। तो हम किसका करा सकते हैं? सामान का, किसी गाड़ी का, या जो अगर हमारा कोई गोदाम है तो उसका। गोदाम यानी भंडार गृह है कोई, तो उसका। ठीक है। तो इसका अभिप्राय ऐसे बीमा से है जिसके अंतर्गत बीमाकर्ता निश्चित प्रतिफल के बदले बीमाधारी की संपत्ति को निश्चित तिथि तक अग्नि द्वारा हानि पहुंचने पर पूर्व निश्चित धनराशि तक क्षतिपूर्ति का वचन देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति है वो अपने किसी सामान का बीमा करवाता है कि अगर मेरे इस सामान को, या कोई सामान है, कोई गाड़ी है, कुछ भी है, कि अगर इसको आग लग जाती है तो वो जो बीमा कंपनी है उसका भरपाई करेगी। वो पहले ही उसकी जो बीमा करवाने वाला व्यक्ति है पहले ही उसका पैसा मतलब भुगतान कर देता है। जितने का 5,000 का करवाता है या 20,000 करवाता है या 1,00,000 का, पहले ही उस किस्त को दे देता है पूरी। और फिर क्या, वो जो कंपनी है वचन देती है, नहीं प्रॉमिस करती है कि अगर आपके इस सामान को कभी आग लग जाती है तो हम आप इसकी जितना भी खर्चा आएगा या फिर जितना आपने करवाया है बीमा उतना पैसा हम आपको देंगे। ठीक है। तो इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। क्या होता है? लिखित अनुबंध। लिखित अनुबंध का मतलब क्या होता है कि वो अनुबंध यानी एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो दोनों बीमा कंपनी और बीमा करवाने वाले व्यक्ति के बीच जो भी एग्रीमेंट होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी बातें, नियम, शर्तें होती हैं, वो लिखित होती हैं, लिखे हुए में होते, एक लिखा हुआ पेज मिलता है। ठीक है। अग्नि बीमा अनुबंध बीमाधारी और बीमाकर्ता के मध्य एक लिखित अनुबंध होता है। ठीक है, समझ आ गया ना कि बीमाधारी मतलब बीमा करवाने वाला व्यक्ति और बीमाकर्ता मतलब बीमा करने वाली कंपनी। इन दोनों के बीच एक लिखित अनुबंध होता है, यानी लिखित कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो दूसरा है दो पक्षकार। दो पक्षकार मतलब कि जब बीमा करवाते हैं तो अग्नि बीमा हो, जीवन बीमा हो, चाहे किसी भी तरह का बीमा हो, ये विशेषता होती ही होती है सब में कि दो पक्षकार होते हैं, यानी दो लोग होते हैं। पक्षकार मतलब दो लोग होते हैं। पहला बीमाकर्ता यानी बीमा करने वाला यानी बीमा कंपनी, और दूसरा बीमाधारी यानी बीमा करवाने वाला व्यक्ति, ऐसे हम लोग, आम जनता जो होती है। ठीक है। तीसरा है बीमित राशि की वापसी ज़रूरी नहीं। इसका मतलब ये है कि जिसने अपनी गाड़ी का या अपने अपने सामान का जो बीमा करवाया है, अग्नि बीमा करवाया है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका पैसा वापस मिले, क्योंकि इसमें ये जीवन बीमा नहीं है। जीवन बीमा में ऐसे होता है कि अगर आप किसी पैसे का अपने जीवन बीमा करवा रहे हो पैसे देकर, तो आपको वो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, कन्फर्म होता है पैसा मिलेगा ही मिलेगा। भले ही आप उस समय से पहले मर जाओ तब भी आपको पैसा मिलता है, या फिर आप उस समय तक ज़िंदा रहो तब भी आपको पैसा मिलता ही मिलता है। यानी नुकसान हो या ना हो, पैसा आपको मिलना कन्फर्म होता है। लेकिन इस अग्नि बीमा में पैसे आपको वापस मिलें ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अग्नि बीमा करवाया है, नाम पे चल रहा है अग्नि बीमा। अगर आपके सामान को आग लग जाती है, उससे नुकसान होता है, तभी आपको पैसा वापस मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसमें लिखा है बीमित राशि। बीमित राशि मतलब होता है जितने पैसे का आपने बीमा करवाया उसे बोलते हैं बीमित राशि। तो बीमाकर्ता यानी जो बीमा करने वाला व्यक्ति होता है, बीमित राशि का भुगतान उसी समय करता है जब बीमाधारी को अग्नि से कोई हानि हो। यानी जो बीमा कंपनी है वो बीमित राशि है जितने का वो बीमा करवाता है, वो उस पैसे का भुगतान वो तभी करेगा जब बीमाधारी यानी जिसने बीमा करवाया अपने सामान का, उसको किसी आग से नुकसान होता है, यानी हानि हो। ठीक है। अगला है, यह एक क्षतिपूरक अनुबंध है। क्षतिपूरक यानी नुकसान हो जाए उसका कॉन्ट्रैक्ट है, कि अगर कोई नुकसान हो जाता है तभी भरपाई हो सकती है। तो अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट है। अग्नि बीमा से बीमाधारी लाभ नहीं उठा सकता। यानी बीमाधारी लाभ नहीं उठा सकता मतलब कि वो पैसा जितना पैसा उसने दिया है, जितने पैसे का बीमा कराया है, उसको वो पैसा वापस मिले ज़रूरी नहीं है, तो लाभ नहीं उठा सकता। वह केवल बीमित राशि तक ही हुई हानि को क्षतिपूर्ति करवा सकता है। इसका मतलब क्या है? देखो, मान लो उसने 50,000 का बीमा करवाया था अपनी एक गाड़ी का। ठीक है। और उसकी गाड़ी में मान लो कुछ आग लगी, कुछ नुकसान हो गया, मतलब ज़्यादा नहीं लगी पर कम लगी, और 30,000 का उसने खर्चा किया उस गाड़ी को ठीक कराने में। तो ये बात जब कंपनी को बताएगा कि मेरी गाड़ी में आग लग गई थी और मैंने उसको ठीक कराने में 30,000 रुपये खर्चा किए, तो वो कंपनी इसको 30,000 का ही भुगतान देगी, 50,000 नहीं देगी। यानी जितने का नुकसान हुआ है, लिखा हुआ है ना कि वह केवल बीमित राशि तक ही हुई हानि की क्षतिपूर्ति करवा सकता है। या फिर अगर 50 का हुआ है तो 50 देगी, और 30 का हुआ है तो सिर्फ 30 ही देगी। और मान लो 60 का हुआ है अगर नुकसान, ठीक है, उसको गाड़ी ठीक कराना 60 हज़ार रुपये खर्च हुए हैं,
तो उसको 60 नहीं देगी, सिर्फ 50 ही देगी, क्योंकि उसने बीमा सिर्फ 50 का ही करवाया था। तो जो कंपनियाँ तो वो जितने का बीमा करवाते हैं उतना देती है, फिर उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं देती है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि वह केवल बीमित राशि तक ही हुई हानि की क्षतिपूर्ति करवा सकता है, यानी लाभ नहीं उठा सकता है। कि मान लो उसने 50,000 का करवाया और कंपनी में जाके बोले कि मेरा 80,000 का या फिर 1 लाख का नुकसान हो गया, तो वो उसको 1,80,000 नहीं देगी, जितने करवाया सिर्फ उतना ही देगी, तो मतलब लाभ नहीं उठा सकता है। ठीक है, तो हमने पढ़ ली अग्नि बीमा की विशेषताएं क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे अग्नि बीमा पत्र कितने प्रकार के होते हैं, यानी जब अग्नि बीमा हम करवाते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, कि हम अग्नि बीमा कितनी तरह से करवा सकते हैं। तो पहला है निर्धारित मूल्य का बीमा पत्र। निर्धारित मूल्य मतलब कि मान लो कोई सामान है, फिर बहुत बड़ी मात्रा में है, तो हम उसका मूल्य नहीं लगा सकते कि कितने का हो सकता है। तो हम उसका जो बीमा कंपनी है और बीमा करवाने वाला जो व्यक्ति है, वो जब बीमा करते समय एक निर्धारित मूल्य तय कर लेते हैं कि मान लो ये 2 लाख का है, ठीक है। बोल देते हैं कि अगर नुकसान होता है तो आप हमें 2 लाख रुपए दोगे। ऐसे मतलब बीमा करवाते समय पहले ही प्राइस यानी पैसा निर्धारित मूल्य तय कर लेते हैं, तो इसे बोलते हैं निर्धारित मूल्य का बीमा पत्र। देखो, जिस माल का मूल्य हानि के समय निश्चित नहीं किया जा सकता, यानी जो माल है, जो सामान है, और उसको नुकसान हो जाए तो वो व्यक्ति उसका निश्चित मतलब अनुमान नहीं लगा सकता कि इसका नुकसान हुआ कितना है। मतलब बहुत बड़ी मात्रा में है वो, तो नुकसान नहीं लगा सकता। उनके लिए निर्धारित मूल्य का बीमा पत्र लिया जाता है, यानी उसके लिए लिया जाता है। जैसे मान लो कोई बहुत सारा सामान है हमारे दुकान में, अगर उसको नुकसान आग लग जाए तो हमें नहीं, उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि मान लो बड़ी मात्रा में तो नहीं लगा पाते हैं ना। तो उसके लिए ये इस तरह का बीमा पत्र लिया जाता है कि हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि 10 लाख रुपए का बीमा करवा रहे हैं, कि आप हमें 10 लाख रुपए दोगे। ठीक है, तो उनके लिए निर्धारित मूल्य का बीमा पत्र लिया जाता है। यह रकम बीमा कंपनी और बीमाधारी बीमा करते समय निश्चित करते हैं। बीमा कंपनी और बीमाधारी मतलब जो व्यक्ति बीमा करवा रहा है अपने सामान का, तो बीमा करते समय जब बीमा करवाता है वो व्यक्ति तब निश्चित की जाती है यह रकम। क्षति के समय पूर्व निश्चित रकम का भुगतान किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई ज्वेलरी की दुकान है, कोई ज्वेलरी की दुकान चला जाता है, उसके अंदर बहुत सारा सोना है, चांदी है, हीरा है, तो उसको डर है कि कहीं में दुकान में आग ना लग जाए कभी, तो वो अपनी दुकान का बीमा करवा लेता है। लेकिन फिर वो ये सोचता है कि कितना नुकसान हो सकता है, वो तो अनुमान नहीं लगा पाएगा ना, सारा से जल गया तो वो नहीं लगा पाएगा अनुमान कितने का नुकसान हुआ है। तो वो एक अनुमान लगा लेता है, बस काल्पनिक अनुमान लगा लेता है कि मान लो 1 करोड़ का हो सकता है या फिर 1 लाख का, तो उतने का ही तय कर लेता है कि 1 करोड़ का मेरा नुकसान हो सकता है, मैं इतने का बीमा करवाता हूँ। ठीक है, तो जो बीमा कंपनी है और जो बीमा करवाने वाला व्यक्ति है, वो बीमा करवाते समय ही पैसा तय कर लेता है कि इतने का बीमा होगा। और जब भी अगर उस दुकान के जो सामान है उसको नुकसान हो जाता है, आग लग जाती है, तो जो पैसा तय किया गया था बीमा कंपनी उतना उसे लौटा के दे देती है। ठीक है, उसे बोलते हैं निर्धारित मूल्य का बीमा पत्र। दूसरा है व्यापक बीमा पत्र। इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा कंपनी माल को प्रभावित करने वाले सभी प्रकार के जोखिमों जैसे भूकंप, अग्नि आदि से सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें व्यापक बीमा पत्र में क्या होता है कि बीमा कंपनी उसे प्रॉमिस करती है कि आपके माल को अगर भूकंप से कुछ नुकसान होता है, आग लगने से होता है, यानी जो भी जितने भी किसी भी प्रकार से यानी किसी भी तरह से नुकसान होता है आपके माल को, तो हम उसकी सुरक्षा करेंगे और पैसे देंगे आपको। तो उसके लिए व्यापक बीमा पत्र किया जाता है। ठीक है, तो 2 हो गए हमारे। हम तीसरा पढ़ते हैं अतिरिक्त जोखिम का बीमा पत्र। अतिरिक्त, देखो नाम से ना, अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा, अतिरिक्त जोखिम का बीमा पत्र। इस पॉलिसी के अंतर्गत 2 बीमा पत्र जारी किए जाते हैं। जब हम अतिरिक्त जोखिम का बीमा पत्र करवाते हैं तो इसमें हमें 2 बीमा पत्र दिए जाते हैं। पहले बीमा पत्र में गोदाम में रखी जाने वाली न्यूनतम स्टॉक सीमा तक ही राशि को शामिल किया जाता है। यदि किसी समय गोदाम में माल न्यूनतम स्टॉक सीमा से अधिक हो जाता है, तब अतिरिक्त माल के लिए एक अलग से बीमा पत्र लिया जाता है। पहले बीमा पत्र को प्रथम बीमा पत्र और दूसरे को अतिरिक्त जोखिम का बीमा पत्र कहा जाता है। देखो कब आता है ये नाम। देखो, मान लो मेरा कोई गोदाम है और मैं उसमें बहुत सारा माल रखती हूँ, सामान अनाज वगैरह रखती हूँ। ठीक है, तो मैं 2 तरह का बीमा करवाती हूँ। पहला करवाती हूँ कि जितना उसमें सामान है, मान लो 1 क्विंटल है, 2 क्विंटल जितना भी है, मैं उतने का मैंने बीमा करवा लिया, उन लोगों ने कर दिया। अगर मान लो कि मैं उस गोदाम में और सामान ले आऊँ और माल आ गया, 2 क्विंटल का मैंने बीमा करवाया था लेकिन मैं 3 क्विंटल कर दिया, मैंने 1 क्विंटल मैं एक्स्ट्रा ले आई। जो पहला बीमा करवाया था वो मैंने 2 क्विंटल का करवाया था कि इतना माल है, इतने का बीमा करवाया था। लेकिन जब मैं दूसरा बीमा करवाऊँगी, क्योंकि मैंने 1 क्विंटल एक्स्ट्रा उसमें अनाज डाल दिया, तो वो जो दूसरा बीमा होगा वो अतिरिक्त जोखिम का बीमा पत्र कहलाएगा। ठीक है, समझ आ गया ना, कि एक्स्ट्रा
क्योंकि पहला मैंने बीमा पत्र करवाया था एक लिमिट माल के लिए कि 2 क्विंटल का इसका अनाज था इतने का, लेकिन इसमें मैंने 1 क्विंटल एक्स्ट्रा और डाल दिया, तो मैं दूसरा बीमा पत्र करवा लिया मैंने पहले ही, अतिरिक्त बीमा पत्र कि अगर मैं जितना उसमें माल है उससे ज़्यादा मैं अगर रख देती हूँ तो दूसरा मेरा अतिरिक्त जोखिम का बीमा पत्र कहलाएगा। ठीक है, समझ आ गया ना क्या होता है। अब है फोर्थ, पुनर्स्थापन बीमा पत्र। इस बीमा पत्र में बीमा कंपनी नष्ट हुई संपत्ति के पुनर्स्थापन की लागत का भुगतान करती है। इसका मतलब ये है कि मान लो जिस सामान का हमने, जिस गाड़ी का या फिर जिस भी घर का करवाया है हमने बीमा, अगर उसको आग लग जाती है और उसको दोबारा ठीक करने में जितना भी खर्चा आएगा, यानी पुनर्स्थापन जितना भी खर्चा आएगा तो उसको दोबारा तैयार करने में, दोबारा ठीक करने में उसकी लागत का भुगतान ये कंपनी हमें करती है। जैसे मान लो घर है, हमने घर का बीमा करवाया था कि आग लगने से अगर नुकसान हो जाए तो हमें बीमा कंपनी पैसे देगी। और मान लो घर हमारे आग लग गई और हमने उसको ठीक कराने में पैसा खर्च किया, जितना भी हमने खर्च किया उसको ठीक करने में, उसको दोबारा से बनाने में, तो वो खर्चा हमें कंपनी देगी। कितना देगी वो सब तय हो जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं पुनर्स्थापन बीमा पत्र। अब है विस्तृत बीमा पत्र। देखो विस्तृत नाम से, विस्तृत मतलब बड़ा, तो देखो इसमें क्या होगा, जब स्थायी और चालू संपत्तियों के लिए एक ही बीमा पत्र लिया जाए उसे विस्तृत बीमा पत्र कहते हैं। स्थायी मतलब फिक्स, स्थायी संपत्ति होती है फिक्स, जैसे ज़मीन, बिल्डिंग, मशीनें या फिर फर्नीचर वगैरह, ये होते हैं स्थायी, जो लंबे समय तक यूज़ करते हैं एक बार ख़रीद कर। चालू मतलब जो डेली यूज़ में काम आती हैं रोज़मर्रा। ठीक है, तो जब हम किसी मतलब हम बहुत सारे सामान का अलग-अलग, जैसे कार है, हमारे पास बाइक है, घर है, ज़मीन है, इन सब का हम एक ही बीमा पत्र करवाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विस्तृत बीमा पत्र। जैसे मान लो अपनी बाइक, अपनी कार, अपनी ज़मीन, अपने घर, अपने गोदाम, इन सब का एक ही बीमा करवाया है, तो क्या कहलाएगा, विस्तृत बीमा पत्र। ठीक है, अब है मार्ग बीमा पत्र। मार्ग मतलब रास्ता। जब माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है और रास्ते में आग लगने से क्षति की संभावना हो, तब मार्ग बीमा पत्र लिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसका काम यही है कि वो किसी कंपनी के माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती है और बदले में भाड़ा लेती है। तो वो कंपनी जो वो बिज़नेस वाले हैं वो क्या काम करते हैं कि वो अपने माल का बीमा करवा लेते हैं कि रास्ते में अगर हमारा माल ख़राब हो जाता है, आग लग जाती है, कुछ चोरी हो जाता है, तो उसका बीमा करवाते हैं। तो इसमें ये अग्नि का है तो हम आग का पढ़ रहे हैं कि जब माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाए और रास्ते में आग लग जाए उस माल को, तो उससे होने वाली हानि को मार्ग बीमा पत्र लिया जाता है। उसके लिए कि अगर आग लग जाती है रास्ते में माल ले जाते समय, तो उससे जो भी नुकसान होगा वो भरपाई ये कंपनी करती है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिए कि अग्नि बीमा पत्र क्या होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं जीवन बीमा और इसमें हमने पढ़ा अग्नि बीमा। इससे नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सामुद्रिक बीमा क्या होता है। ठीक है, फिर हमारा बीमा का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे जितने वीडियोज़ मैं डालूँ आपको वो ईज़िली मिल सके। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक देना हो आप फीडबैक दे सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, अच्छा पढ़ाती हूँ या नहीं पढ़ा रही हूँ। और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं आपको, हो सकता है मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो, आपको लंबी लगे बाकी वीडियो, तो मैं आपको ना डिटेल में अच्छे से पढ़ाती हूँ, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें। क्योंकि अगर मैं शॉर्ट में पढ़ाऊँगी, मान लो 2 मार्क्स का आ गया तो आप उतना ही लिख पाओगे ना, तो मैं ऐसे पढ़ाऊँगी कि ताकि 2 नंबर का आए तब भी आप आराम से लिख सकें, 10 नंबर का आए तब भी आप ईज़िली लिख सकें। मतलब मैं इतने अच्छे से आपको डिटेल में समझाऊँगी कि आप अपने आप बनाकर भी लिख सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक है? और बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊँगी। ठीक है? थैंक यू।